हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में तो हम लोग बताए थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, ये बताए थे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सब सारा खत्म कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखे थे, जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सारा देख लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उस पे बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग बनाए भी होंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मैं पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, ठीक है। चलिए तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई मान लो 3 वेयर aij इक्वल टू मान लो 3i माइनस जे, इस टाइप से दे रखा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बुआ, कितना ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करना है, 2/3, जिसमें 2 रो हो और कॉलम की संख्या कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिए, लेट a इक्वल टू aij, ठीक है, और 2/3। 2/3 कहने का मतलब होता है 2 रो 3 कॉलम, a11, a12, a13, a21, ठीक है, a22 और a23 हो गया, ओके। रो की संख्या कितना है इसमें बताइए, रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। और यही एलिमेंट सब अगर हम निकाल लेते हैं तो रख देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। जिसके लिए कंडीशन दे रखा है, ये दे रखा है, ये अपना क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि सिंस aij इक्वल टू दे रखा है 3i माइनस जे। तो बताइए ना, पहला एलिमेंट है a11, इसका मतलब i के जगह पे कितना है, 1। फर्स्ट एलिमेंट i होता है यानी रो होता है, और सेकेंड एलिमेंट j यानी कि कॉलम होता है। तो i के जगह पे 1 रखिए और j की जगह पे 1 रखिए। 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। उसके बाद एलिमेंट कौन सा है, a12। 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद एलिमेंट कौन सा है, a13, यानी i के जगह पे कितना है, 1 और j के जगह पे 3 है। तो रखिए 3 इंटू 1 माइनस 3 कितना हो गया, 0 हो गया, ओके। अब एलिमेंट क्या है, 21, a21। अब देखो i के जगह पे कितना आ गया, 2, और j के जगह पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो रखिए 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद a22 हो गया, 3 इंटू 2 माइनस 2, 4 हो गया। फिर कौन सा एलिमेंट है, a23, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 3 यानी कि 3 आ गया। देयरफॉर a इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट सब आया जरा बताइए, 2 हो गया, ओके, 2, 1, 0, 5, 4 एंड 3। 2 बाई कितना हो गया, 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितना भी ऑर्डर का अगर कंस्ट्रक्ट करना रहेगा और हमें कंडीशन दिया रहेगा तो आराम से निकालेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, जो कंडीशन दिया रहेगा। फर्स्ट आई रो की जगह पे, आई की जगह पे देखेंगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, जी की जगह पे कौन सा एलिमेंट रखेंगे, हम लोग वहां से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपके, ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग 27 having 36 elements, ठीक, then how many possible order it can have, sorry यहां पे तो चमक रहा होगा, आई थिंक, how many possible order it can have, ordered it can have। मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है जरा बताइए, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है जरा बताइए, 36 है। तो हम बताए थे 36 मतलब इतना तो कह रहा है ना कि जानते हैं, अगर ऑर्डर हमको पता रहता था, अगर मान लीजिए 2/3 है तो टोटल एलिमेंट की संख्या निकालने के लिए क्या, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 36 टोटल एलिमेंट है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप 36 कितना तरीका से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यही ना बात कहता है इनडायरेक्टली। तो बताइए ना कैसे कैसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 1 36 हो जाएगा,
1 इंटू 36 ये हो जाएगा, 18 इंटू 2 हो जाएगा, बताइए 2 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक, 9 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा और 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसके अलावा तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, ठीक है क्या? तो देखो ना पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप कहोगे इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो भाई इसको उल्टा करके लिखोगे तो बात तो बराबर ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। देयरफॉर टोटल हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो हो जाएगा कितना हो गया जरा बताइए, 7 हो गया, ठीक है। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब जैसे ऐसा कभी कभी पूछ देगा, ए दे देगा आपको ऐसा, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, 2 है, ठीक है ना, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 0 है, 0 है, 8 है, 9 है, ऐसे दे रखा रहेगा, ठीक है। और बी आपको दे देगा ऐसे, कैसे, मान लीजिए -1 2 6 -7 3 4 5 -8 -5 ही ले लो, कुछ भी, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछ देगा, कह देगा कि फाइंड, पहला मान लो कहेगा A11 प्लस B21, ठीक, ऐसा कह देगा, A31 माइनस B12 प्लस B22, ठीक। अब बताइए सब हमसे पूछ देगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर करेंगे देखो ना A11, तो बताना भाई मेरे A11 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 11 कहने का मतलब क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है 5, यहाँ 5 रख दीजिए। B21 दूसरा, अब B21 मतलब B वाले में कह रहा है दूसरा रो, तो दूसरा रो कौन सा है, और फर्स्ट कॉलम तो कौन सा एलिमेंट आ गया, -7, तो 5 -7 कितना हो गया, -2 हो गया। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन? अब यहां देखिए कितना है A31, तो A31 कितना है 0 है। B12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 है। अब प्लस B22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या है एलिमेंट 3, 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा आपसे, देखो आप ही के बुक का क्वेश्चन सब है, फाइंड x y a, ठीक है, एंड b इफ दे रखा है बउआ आपसे 3x + 4y दे रखा है, a + b दे रखा है, ठीक है, 2 है, 2a - b दे रखा है, ओके, x - 2y है, ठीक है, -1 है, ओके, इक्वल टू कितना कितना दे रखा है 2 5 2 -5 4 -1, और हमें x y a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जरा देखिए इधर, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स हम बोले थे कि बुआ दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। तो देखो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो देखो ना हमको निकालना है a और b, x और y, तो देखो ना x वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ किसके बराबर है 2 के बराबर, तो देखो तो जरा 3x + 4y = 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ओके। फिर से देखिए x वाला कहाँ है, यहाँ, ये तो 2 2 के बराबर है, लेकिन x - 2 की जगह पे देखो तो इधर पे कितना है 4 है, x माइनस कितना है 2y = 4। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। क्या करो इसमें जरा बताओ, ये y कैंसिल करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना 2x - 4y = 8। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों को ऐड कर लीजिए, जैसे ही आप ऐड करोगे ये 4y कैंसिल हो गया, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5x, और 8 + 2 कितना हो गया, अब ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ओके। x का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, कितना है 3 × x है ना, तो 3 × 2 + 4y = 2, 4y = 2 - 6 4y = -4, तो y का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, ठीक।
अब चलिए ए और बी निकालना है, तो यहां देखो a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, ठीक, कोई भी इक्वेशन मान लो ना स्टार, ठीक, और यहां से 2a माइनस बी इक्वल टू ये किसके बराबर है, -5 के बराबर, डबल स्टार, ओके। तो यहां देखते हुआ जैसे ही आप ऐड कर रहे हो, अच्छा ये 5 है -5, ठीक है, तो b से b कैंसिल हो गया, यानी कि 2a प्लस a कितना हो गया 3a, और ये कट के कितना हो जाएगा 0, यानी a का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। अब a का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, 0 प्लस b इक्वल टू 5, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 हो गया। आप समझ रहे हो ना, ठीक है, इससे कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं, कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो देखते हैं। चलिए चलिए बुआ, चलिए आगे बढ़े। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ यहां दे रखा है x है, ठीक, 2x प्लस जेड है, ओके, 2x प्लस जेड 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई है, ओके, 3y माइनस ओमेगा बराबर कितना कितना दे रखा है, 3247, 3247, और दे रखा है क्या क्या चीज निकालना है, फाइंड x y z एंड ओमेगा, ओके, ये सारा वैल्यू आपको निकालना है, सिंपल है। चलिए यहां से देखो, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दीजिए, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर, तो x बराबर तो 3 हो गया, सिंपल, ठीक है। यहां से करो तो हो जाएगा 3x माइनस वाई किसके बराबर हो गया 2, x का वैल्यू यहां डाल दो, 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू वाई, यानी कि 7y, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें z निकालना है, तो यहां से देखिए 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड किसके बराबर है बउआ 4 के बराबर है, तो z बराबर हो गया 4 माइनस 2, x का वैल्यू कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 कितना आ गया -2, z का वैल्यू आ गया -2। अब क्या का वैल्यू निकालना है ओमेगा, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 3y माइनस ओमेगा इक्वल टू 7, यहां से y का वैल्यू डाल दीजिए, 3 इंटू 7 माइनस ओमेगा बराबर 7, तो हो जाएगा 21 माइनस 7 इक्वल टू ओमेगा, ये हो जाएगा 14 यानी ओमेगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 7 आ गया, z का वैल्यू -2 आ गया, और ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 14। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y, और व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल, आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और दे रखा है आपको a इक्वल टू दे रखा है आपको क्या दे रखा है 2x प्लस 1, ठीक है, 0 है, 2y है, यहां पे है y स्क्वायर माइनस 5y, और b का वैल्यू आपको दे रखा है x प्लस 3, 0, y स्क्वायर प्लस 2 और -6, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए तो क्या कहता है कि x और y के किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर a बराबर b करते हैं, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 1 यहाँ 0 है, यहाँ 2y है, y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू x प्लस 3 है, 0 है, y स्क्वायर प्लस 2 है और -6 है, ओके। चलिए तो देखो ना ये x और x वाला बराबर कर लो, तो 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया x प्लस 3, ठीक है,
तो हो जाएगा 2x माइनस एक्स बराबर 3 माइनस 1। 2x में से x गया तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 2। x का वैल्यू अपना कितना आ गया 2 आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब देखो, अब x वाला तो सिर्फ एक ही टर्म है, लेकिन y वाला देख रहे हैं यहां भी है और यहां भी है। तो जब भी अगर y वाले यहां पे अगर दो अलग अलग रहेगा तो आप दोनों का इक्वेट करके वैल्यू निकालिएगा और कॉमन वैल्यू लीजिएगा, इंटरसेक्शन करना है। मतलब ये इसके बराबर हो गया 2y बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 2, ठीक। और बीच में अपना देना है एंड, क्या देना है एंड। एंड का मतलब ये होता है कॉमन। एंड देखो ये वाला इसके बराबर कर दिए और यहां से y वाला इसके बराबर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -6। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर लेंगे। एंड का मतलब है होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, ठीक है बुआ। अब मान लीजिए कि कहिएगा नहीं कॉमन आया तो इसका मतलब y का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो निकाल के देखते हैं, चलिए इस सबको इधर ले लीजिए। तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू कितना 0 एंड y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल फैक्टर हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा y माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ। यहां से वैल्यू हो जाएगा y का वैल्यू 2 और 3। अच्छा ये भी सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। ये तो फैक्टर होने से नहीं रहा तो क्या करिएगा, इसमें फॉर्मूला लगाइए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1। इसका मतलब हो गया 2 प्लस माइनस और 4 में से 8 जाएगा तो -4 बाई 2, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा बाई 2। यहां से हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। अब बताओ बुआ, क्या दोनों में से कोई भी कॉमन वैल्यू है? एंड ना था, कोई कॉमन वैल्यू है? नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a एंड b कैन नॉट बी इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। तो यहां पे लिख देंगे हेंस a एंड b कैन नॉट या कांट बी इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। y के किसी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, ईमानदारी, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़े क्या, एक और क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ले लिए, आगे बढ़े पक्का। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं हम लोग। अगर डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। देखो जैसे ऑफलाइन क्लास होता है आप देखो किसी भी उस तरह से कर सकते हैं, और ये बोर्ड के लिए हम स्पेशल बैच किए हैं, ठीक है। जितना भी डाउट्स होता है कुछ भी कहीं से आप पूछिए ना, हमसे हम बताने के लिए तैयार है आपको, ठीक है। और जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और अच्छा लगता होगा तो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम भी मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। ओके पक्का ना, चलो ठीक है। देखिए यहां पे क्या है बोगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ क्या है, देखिए यहां पे x प्लस 10 ओके 0 है, y स्क्वायर प्लस 2y, और यहां है -4 है इक्वल टू 3x प्लस 4 है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, और यहाँ है y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है। एक मिनट किसी का फोन आ रहा है, चलो आने दीजिए फोन, पहले पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है बुआ, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। देखो ना ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 3x प्लस 4, ठीक है। तो यहां से कर लो इधर x माइनस 3x इक्वल टू 4
कोई ये मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ना 10 माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 10 माइनस 4 मतलब 6 इक्वल टू 2x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, x का वैल्यू आराम से आ गया। चलिए अब y वाला देखो, y वाला बउआ यहां पे भी है तो ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा और दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा जरा बताइए, यहां कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y और किसके बराबर होगा 3, एंड यहां देखो -4 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, ओके। तो ये इधर कर लीजिए y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा जरा बताइए, y स्क्वायर है ना प्लस 3y माइनस y और माइनस 3 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा y प्लस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से बुआ y का वैल्यू 1 माइनस 3 और 1 क्या आ गया 1 आ गया। चलिए अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है ना, एंड इसको उधर ले जाइए तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस 1 माइनस 4 y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से y का वैल्यू 1 और 4। अब देखो तो जरा ध्यान से यहां में, ठीक है, और इसमें और इस दोनों में क्या लगा हुआ है एंड लगा हुआ है, तो कॉमन वैल्यू दोनों में कौन सा है, कॉमन वैल्यू कौन सा है, कॉमन वैल्यू देखो ना यहां भी क्या -3 और इधर -3 है नहीं है, लेकिन यहां 1 है यहां 1 है, तो y का कॉमन वैल्यू कौन सा हो गया 1, तो फाइनल आंसर जो हो गया x का वैल्यू तो बउआ 3 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। चलिए अब तो मेरे हिसाब से आपको पहला एक्सरसाइज में तो हर टाइप का मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है। ये आर डी शर्मा का बुक है, ठीक है, आपको जो दिल करे बुक बनाइए, एक कोई ना कोई सिलेक्ट करिए, ऐसा नहीं कि 10 किताब बनाना चालू कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। ये बुक अच्छी बुक है, आप सीबीएसई हो या कोई भी अगर स्टेट बोर्ड भी होता है तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, परफेक्ट बुक है, ठीक है। बाद में एनसीईआरटी हम लोग करवाएंगे, एनसीईआरटी तो बहुत कम समय लगेगा करने में। तो पहला एक्सरसाइज मेरे हिसाब से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा कंफ्यूजन अगर होगा तो मैं उसको बता ही देता हूं, ठीक है। आगे बढ़े क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए पक्का, ईमानदारी, और पूरा शेयर करिए, ठीक है, कि हम खूब मेहनत कर सके। और बता देता हूं कि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ठीक है, हम लोग इस पे लाइव क्लास भी लेने का पूर्ण कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा हम करेंगे। आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए पूर्णतः हम मेहनत करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिए। बस एक और क्वेश्चन लिखिएगा बुआ इस टाइप का, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका है, इसी में है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ना, लेट क्या दे रखा है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ओके। इफ R1 denotes the first row of A, the first row of A है, okay, and C2 denotes the second column of A, C2 denote the second column of A, okay. Then determine the order of matrices, then determine the order of matrices किसका R1 and C2, वेरी सिंपल क्वेश्चन, R1 and C2 यही है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन हुआ, ए कोई मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, तो 3/4 ऑर्डर मतलब 3 रो और 4 कॉलम हो गया, ठीक है बउआ, 3 रो और 4 कॉलम A I J, और जिसका ऑर्डर है 3/4। 3/4 कहने का मतलब क्या होता है जरा बताइए, 3 रो, ठीक, और कॉलम 4, A11 A12 A13 और A14 भी होगा,
तब ना कॉलम 4 होगा। यहां से 2 1 2 2 2 3 और 2 4, 3/4 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, R1 डिनोट्स द सेकेंड फर्स्ट रो। R1 का सारा एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लेंगे। ठीक, R1, तो R1 में बताइए तो कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा, A11, A12, A13 और A14। अब कहता है कि इसका ऑर्डर बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ ना, रो क्या गो है, एक है, और कॉलम कितना है, 1 2 3 और 4। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ R1 पूछ रहा है तो कितना हो गया जरा बताइए, 1/4 हो गया। क्लियर, अरे बोलो पक्का है ना। चलिए, अब कहता है कि C2 डिनोट द सेकेंड कॉलम, तो C2 में कौन कौन एलिमेंट आ जाएगा, ये देखो, C1 हो गया, ये C2 हो गया। C2 डिनोट द सेकेंड कॉलम, अरे भाई 3 रो ना करना है, 3/4 कह रहा था, सॉरी, रुको रुको रुको, एक और ना होगा रो, 3 1 3 2 3 3 3 4 हो गया। अब हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सही से लिखते हैं ढंग से, 821 822 823 24 31 32 33 34। अब हो गया, अब 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम 1 2 3 और 4। ठीक है, R1 तो फर्स्ट रो था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कॉलम में प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाला हो गया, ये वाला देखो तो कितना आ गया, A12 A22 और A है कितना 32। तो बताइए ना बुआ, इसमें क्या गो रो है, रो देखना, एक रो 1 2 3 रो क्या गो हो गया, ऑर्डर ऑफ C2 हो गया, रो 3 है और कॉलम कितना है 1, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग शेयर करिए कि जितना जल्दी आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, हम लाइव उतना जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और कंटिन्यू मेहनत करेंगे। और ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है कि आप आराम से फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा बना लेंगे। ठीक है, अगर कहीं से कोई डाउट्स होगा किसी भी किताब से, ये बोर्ड बैच है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव बोर्ड बैच नहीं बनाए हैं हम, इसको बोर्ड बैच बनाए हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कहीं से कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और कहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, फीडबैक भी दिए, देखिए क्या लगता है, अगर आप, मैं मेहनत करता हूं तो आपको फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता होगा तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।